हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त स्क्रीन पर आप जिसे देख रहे हैं उसे पेंगोंग सा लेक कहते हैं, जिस पर चीन एक बार फिर से अपनी बुरी नजर टिका चुका है। एक बार फिर लद्दाख के इसी पेंगोंग झील के पास घुसपैठ की कोशिश की है चीन ने, लेकिन इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी है। हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की है कि वो कौन सा इलाका है जहां पर चीन कोशिश कर रहा था कि यथास्थिति को बदला जा सके। यही वो पेंगोंग झील है जिसके दक्षिणी छोर पर चीन इस बार कब्जा करना चाहता था। वहां से भारतीय सेना ने न सिर्फ चीन की सेना को वापस लौटा दिया, बल्कि इस पूरे इलाके पर भारतीय सेना की अपनी जो स्थिति है वो पहले से ज्यादा मजबूत कर ली है। इसके बाद से चीन बौखलाया हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। चीन की तरफ से पहले क्या कहा गया कि उसने तो कोई घुसपैठ नहीं की है, कोई यथास्थिति बदलने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अब चीन की सरकार क्या कह रही है कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है इसे खाली कर दे भारत। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 75 दिनों तक चुप बैठने के बाद चीन ने एलएसी विवाद को फिर से क्यों हवा दे दी। इस साल और इस सवाल के 3 बड़े जवाब आज खोजने हैं, जो चीन के एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। और क्या है वो गेम प्लान और क्यों चीन ने ऐसा किया है 75 दिन बाद? मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। गलवान झड़प के 75 दिनों के बाद चीन ने फिर से लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की। तो सवाल है कि क्या चीन में मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से जिनपिंग की सेना परेशान हो गई है, या अनाज की कमी से जूझ रही चीन की जनता का पेट राष्ट्रवाद से भरना चाहते हैं जिनपिंग? गलवान में अपने 35 सैनिकों की जान गंवाने के बाद चीन की सेना 75 दिनों तक भारतीय सैनिकों से आमना सामना करने से कतराती रही। लेकिन 29 अगस्त की रात पीएलए ने पेंगोंग शो लेक के दक्षिणी छोर पर भारतीय जमीन को कब्जा करने की कोशिश की। चीन के सैनिक अब तक झील के उत्तरी छोर पर पेट्रोलिंग करते थे, मगर शनिवार रात वो दक्षिणी छोर पर आ गए। लेकिन पहले से तैयार भारतीय सैनिकों ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अब पूरे इलाके पर भारतीय सेना का कब्जा है। घटना पर सेना की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है, चीन की सेना ने लद्दाख में चल रहे गतिरोध के दौरान दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए हुई सैन्य और राजनयिक बातचीत का उल्लंघन किया और यथास्थिति को बदलने के लिए घुसपैठ की। भारतीय सेना ने इस कायराना हरकत को नाकाम कर दिया और इस इलाके में हमारी स्थिति को मजबूत किया। ऐसी कोशिशें चाइना और भी कर सकता है और मेरे को लगता है करेगा। हमें पूरे तरीके से तैयार रहना चाहिए, लेकिन उसने तो मौका बड़ा अच्छा चुना है। एक तरफ कोविड चल रहा है, दूसरी तरफ उसके कहने पर पाकिस्तान ने भी हमारी कमर के पीछे छुरा टिकाने की कोशिश कर सकता है। हमें पूरे तरीके से सतर्क रहना चाहिए। चीन की यह हरकत एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसके कारण कई हैं और इसमें सबसे बड़ा है चीन में आई बाढ़। अगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन की बाढ़ का एलएसी से क्या कनेक्शन है, तो उसको समझने के लिए आप कुछ आंकड़े देख लीजिए। चीन के 27 प्रांतों की 55,700 हेक्टेयर जमीन बाढ़ में डूब गई है। बाढ़ से चीन में खाने पीने की चीजों की कीमत 13% से ज्यादा महंगी हो गई है। बाढ़ के कारण चीन को 42.8 लाख टन गेहूं आयात करना पड़ा है। चीन को मजबूरी में अमेरिका से 19.4 लाख टन मक्का खरीदना पड़ा है। बाढ़ से चीन के अधिकांश क्षेत्रों में भुखमरी की नौबत है। जनता में जिनपिंग के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि चीन ने इसीलिए सीमा पर विवाद को हवा दी है, ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। चीन की जो का फसल है वो काफी बर्बाद हुआ है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये लोग यदि भूखमरी से मरना शुरू होंगे तो चीन में एज इट इज असंतोष की भावना बहुत जागृत हो चुकी है
और प्रेसिडेंट जी के खिलाफ जो इम्प्रेशन है, जो छवि है, उसमें बहुत गिरावट हुई है। चीनी सेना के भारतीय सीमा में अतिक्रमण की दूसरी वजह समझ लीजिए। दोनों तस्वीरों पर गौर कीजिए। 1950 में तिब्बत पर चीन के कब्जे का वक्त हो या फिर 1962 में भारत के साथ जंग, दोनों मौकों पर सैन्य कार्रवाई के लिए चीन ने प्री विंटर यानी सर्दियों से 2 महीने पहले का वक्त चुना, क्योंकि चीनी सेना के लिए सर्दियों में युद्ध लड़ना मुश्किल है। एलएसी पर 2 महीने बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी, इसलिए हो सकता है कि चीन ऐसी छोटी घुसपैठ करके भारत की तैयारी को परख रहा हो। हालांकि इस इलाके में भारतीय सेना की स्थिति बेहद मजबूत है। घुसपैठ का उद्देश्य है दबाव की राजनीति की। हिंदुस्तान बातचीत में गिव एंड टेक में ज्यादा गिव करे और टेक कम करे। दूसरी बात यह है कि जितना भी जमीन चीन हथियाएगा वो चीन किसी तरह से कोशिश करेगा कि वो अपने पास रखे। और तीसरा यह है कि वो हिंदुस्तान के सरकार की इच्छा शक्ति का परीक्षण कर रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है। एलएसी को जिनपिंग ने नाक की लड़ाई बना लिया है। गलवान में भारत की जवाबी कार्रवाई से चीन की उभरती सुपर पावर की छवि को धक्का पहुंचा है। चीन के सताई पड़ोसियों को भी भारत की कार्रवाई से हिम्मत मिली है और इन सब के ऊपर एक सर्वे ने जिनपिंग को और परेशान कर दिया है। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इसी महीने चीन में एक सर्वे किया था, जिसमें 51% लोगों ने पीएम मोदी को प्रभावशाली नेता माना और मोदी सरकार की तारीफ की। सर्वे का रिजल्ट आने के बाद ग्लोबल टाइम्स ने यह डाटा अपने अखबार से हटा लिया। ये बहुत ही चिंता का विषय है प्रेसिडेंट जी के लिए और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए, जहां मोदी जी की लोकप्रियता आसमान छू रहा है। देखिए, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए प्रेसिडेंट जी बहुत घबरा गया है, क्योंकि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य के कारण और जिस तरह से गलवान में उसके पीएलए की थूथू हुई है, उसके कारण प्रेसिडेंट जी के छवि में बहुत गिरावट हुई है। चीन की घुसपैठ की वजह कुछ भी हो, लेकिन गलवान हिंसा के बाद से ही भारतीय सेना ने पूरी एलएसी को एक्टिवेट कर दिया है। तैयारियों को धार दी जा रही है और अगर चीन ने गलवान जैसी एक भी वारदात दोहराई तो इस बार चीन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो चीन अपनी समुद्री सीमा में और समुद्री ताकत में लगातार इजाफा करने की कोशिश कर रहा है और हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बना रहा है। इसीलिए भारतीय नौसेना भी अपनी ताकत में बड़ा इजाफा करने वाली है। देश में बहुत जल्द 55,000 करोड़ की लागत से 6 पनडुब्बियों का निर्माण शुरू होने वाला है। प्रोजेक्ट के लिए 2 भारतीय शिपयार्ड और 5 विदेशी कंपनीज की एक लिस्ट बन चुकी है। परमाणु हमला करने में सक्षम 6 पनडुब्बियों के अलावा नौसेना कुछ सालों में 24 सबमरीन भी खरीदेगी। अभी चीन के पास 74 और भारत के पास 16 पनडुब्बियां हैं।